वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। फातिमा फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरा अब्दुल्ला जैसा बाप फातिमा पे कुर्बान, आमिना जैसी माँ फातिमा पे कुर्बान। मैं कहता हूँ ये हज़रत अब्दुल्ला और आमिना की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। बाप होने के एतबार से पूरी कायनात में अब्दुल्ला की कोई मिसाल नहीं है, और माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ऐसे माँ बाप हुजूर जिस पे कुर्बान कर रहे हैं वो उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा की जात है। और फिर हुजूर करते क्या, उठ के खड़े होते, एक दो मर्तबा का नहीं, हमेशा का, और उनको अपनी जगह पे बिठा, उनको अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको और जिसने राजी किया उससे खुदा राजी हुआ, और इसको जिसने नाराज किया उससे खुदा नाराज हुआ। ये है सैयदा फातिमा, जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा। और हसन इमाम हुसैन को तो आप जानते हैं, कौन नहीं जानता। इश्क की इंतहा हुसैन है, इस्लाम की आबरू हुसैन है, दीन को बचाने वाले हुसैन हैं। बल्कि अदीब लायलपुरी ने तो बड़ी बात कर दी, कहते हैं कि आले रसूल आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। किसका काम था? आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिया सारा जवाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। तवज्जो करें इमाम हुसैन क्या चीज है। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत में। क्या बचाइए, क्या बचाइए, क्या बचाइए। ये बंबई है, यहाँ मुहाजिरीन की अक्सरियत है। लखनऊ से आया था 100 साल पहले, 200 साल पहले। मुंबई में रहते रहते 4 नस्लें बीत गई, फिर भी लखनवी कहलाता है। बोले हैं कि नहीं? 100 साल के बाद भी इंदौर से आया तो इंदौरी कहलाता है। सही है। गोंडा से आया तो गोंडवी कहलाता है, बस्ती से आया तो बस्तवी कहलाता है। मतलब आदमी वतन छोड़ता है, वतनियत नहीं छोड़ता। लेकिन हुसैन के इश्क का कोई मेरे मौला का अंदाजा तो लगाए। हुसैन मदीने वाले थे और कहलाते हैं करबला वाले। इश्क में वतन भी लुटा दिया, घर भी लुटा दिया, सब लुटा दिया, सारे बच्चे लुटा दिए, एक बीमार छोड़ा। जो तंदुरुस्त थे उसको अल्लाह की राह में दे दिया, जो बीमार थे उसको अपने लिए रख लिया। और हमें सबक दिया, तंदुरुस्त तो अल्लाह को दो, बीमार अपने लिए रखो। लोग तो कहते थे बीमार रख के गए सब मरेंगे, अब कोई नहीं बचेगा हुसैन की नस्ल। लेकिन अल्लाह ने एक में इतनी बरकत दी, इसलिए कि 1-2 तो वो 10 देता है। तवज्जो, उसकी राह में 1-2 तो 10 देता है, और नियत अच्छी हो तो 70 देता है, और नियत अच्छी हो तो 700 देता है, और नियत अच्छी हो तो बेहिसाब देता है। हुसैन ने सब लुटा के एक बचाया था। एक में इतनी बरकत दी कि दुनिया में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां हुसैन का सैयद मौजूद ना। और बता दिया गया जो अल्लाह की राह में कुर्बान होगा उसकी तो नस्ल ही बढ़नी। यजीद 18 छोड़ के मरा था, एक भी नहीं है। 18 छोड़ के मरा था। कोई कहते हैं 14, कोई कहते हैं 4, कम से कम 4 कहते हैं, लेकिन 18 तक की रिवायत मुअर्रिखीन ने लिखी है। 18 छोड़ के मरा था, एक भी नजर नहीं आता। पता चला जो दीन मिटाएगा उसकी नस्लें मिट जाएगी, जो दीन बचाएगा अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद फरमाएगा। क्या शान है इमाम हुसैन की। ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने। सैयदा फातिमा इमाम हुसैन, ये इमाम हसन ये पढ़ दिया। अब आइए जरा सुन ले वो जो मैं अपने इमाम के अंदाज में पढ़ना चाहता था। अब इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अली मुर्तज़ा के फजाइल निकले, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। कहते हैं कहाँ, हाँ कौन है वो, कौन है वो, कौन है। अंदाज देखे, कौन है वो जिसके हाथ में खैबर के दिन झंडा दिया गया था फतेह का। वो कौन था? अली था। हाँ आपको बताऊं, जब हम लोग दुआ करते हैं तो क्या दुआ करते हैं? ये अल्लाह उस वक्त तक हमें मौत नहीं देना जब तक मदीना शरीफ ना देख ले। कोई कहते हैं अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक काबा शरीफ ना देख ले। अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक बगदाद शरीफ ना देख ले। यही दुआ करते हो? ऐसी दुआएं हैं, पीर का रोजा ना देख ले, पीर ना देख ले, वगैरह वगैरह। हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं जरा सुन लें। क्या दुआ कर रहे हैं? मौला अली को जंग में भेज रहे, हाथ उठा के दुआ करते, अल्लाह
मुझे उस वक्त तक दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। अली के चेहरे में रखा क्या है? हुजूर दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से ना उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की ने क्या शान अता की, जब अक़दे मवाक़ात यानी एक से दूसरे को, दूसरे से देख को, एक से दूसरे को, एक से दूसरे को, दूसरे से एक को, सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया। ए फला तू फला का भाई, तू फला फला का भाई, फला फला का भाई, फला फला का भाई। हुजूर ने अपना भाई किसी को नहीं बनाया, अली का भाई किसी को नहीं बनाया। महफिल खत्म होने को आई, अली रोते हुए आयस करते, या रसूल अल्लाह सबको सबका भाई बनाया, ना मुझे किसी का भाई बनाया, अकेला छोड़ दिया। मुस्कुरा के कहा, अली तू मेरा भाई है, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। जब खैबर के अंदर तलवार चल रही थी जुल्फिकार, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते हैं, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की बहादुरी देखकर, अरे 40 लोग मिल करके जिस दरवाजे को खोलते बंद करते थे, वो 150 मन का दरवाजा अली के मुर्तजा ने अकेले उखाड़ा, और उखाड़ा नहीं बल्कि ढाल बना के लड़ते रहे उससे। तो आका ने बहादुरी देख के कहा, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। इस पर एक मिसरा किसी ने यूं लगाया, शाह मर्दा शेर यज़्दां कुव्वते परवरदिगार। ये किसी का है, किसी बंदे का है। अगला वाला हुजूर का ये हदीस का हिस्सा है, शाह मर्दा शेर यज़्दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। मैं तो लोगों से कहता हूं, बच्चों को बहादुर बनाना है तो अली को पढ़ाओ, अली ये मुर्तजा की जिंदगी पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, मौला अली का जिक्र शान से करते करते रहेंगे, लेकिन सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, इनके जो मर्तबे रसूलुल्लाह ने बयान किए वो हमारे ईमान का हिस्सा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हाँ जी, बस अच्छा फजाइल नहीं पढ़ता, आखिर में सुन लें। अब मेरे इमाम मौलाए कायनात के बारे में लिखते हैं, और फिर उसके बाद गौसे पाक के बारे में कहते हैं, अजीज इतना हिस्सा सुन, ए अजीज सूफिया के दिल से पूछ कि जो एहसानात उन पर इस जनाब आसमान क़बाब के हैं, खुदा तक वसूल बे उनका दामन पकड़े मुहाल। यानी कि अली का दामन पकड़े बगैर अल्लाह से कुर्बत मुहाल है, नहीं हो सकता। कौन लिख रहे हैं? इमाम अहमद रजा। कुछ लोग कहते हैं अली का जिक्र मत किया करो, इससे शियत फैलती है। मैंने कहा क्या आला हजरत को यह समझ न थी? जिक्र अली से रफ्जियत नहीं फैलती, सहाबा की गुस्ताखी से रफ्जियत फैलती है। जब हम ये कहते हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बि ताकी सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, फिर मौला अली का जिक्र करें। जब सिद्दीक अकबर की याद का दिन होगा, बिल्कुल उन्हीं का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। फारूक आजम का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। उस्मान गनी का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा। अली मुर्तजा का जिक्र होगा, पूरी शान से होगा, क्योंकि हम 4 यार वाले हैं। जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप नारे हैदरी लगाने से डरा नहीं करें। हम नारे हैदरी भी लगाते हैं और सिद्दीक अकबर की गुलामी भी करते हैं। हाँ, या बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, बस अहले बैत का नाम लेकर किसी सहाबी की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जो सहाबा का गुस्ताख है वो जहन्नम का कुत्ता है। सहाबा के एहतराम के साथ, 4 यारों के एहतराम के साथ अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। बल्कि एक बात कह दूं, नारे हैदरी लगाओ तो जरा आसपास देख लिया करो मुंह किसका उतर रहा है, क्योंकि सहाबा कहते हैं जब महफिल में मुनाफिक आया करते थे तो अली 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 करते थे, और अली का जिक्र सुन के जिनके चेहरे खिल जाते थे, समझ जाते थे मोमिन है। जिसका चेहरा उतर जाता था समझ जाते थे मुनाफिक है।
बाकी बातें फिर कभी इंशाअल्लाह।